कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला होता है। हम गलती कर करके ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। गलतियां करना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, लेकिन कई बार इन गलतियों का खामियाजा हमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। जाने अनजाने में हम में से कई सारे लोग कभी कभार ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका खामियाजा उनको अपनी जान से चुकाना पड़ता है। और आज की ये कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है। ये ट्रू हॉरर स्टोरी है मेरे पापा के दोस्त पवन की, जिसकी एक बचपन की छोटी सी शरारत ने उसकी जिंदगी के साथ कुछ ऐसा करा जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, इससे पहले मैं आपके साथ ये स्पाइन टिंगलिंग स्टोरी शेयर करूं, मैं आपके साथ एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं दैट अगर आपके साथ भी इसी तरह का कोई भी हॉरर इंसिडेंट हुआ है तो स्पेशली आपके लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस शेयर कर रहे हैं, जहां पर आप अपना ट्रू हॉरर इंसिडेंट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम फ्यूचर में उसके ऊपर एक ऐसा ही एपिसोड बनाएंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस स्टोरी की शुरुआत होती है जब मेरे पापा अपनी 9th क्लास की समर वेकेशन अच्छे से बिताने के लिए अपनी दादी के पास अपने गांव पहुंचे। असल में हर साल मेरे पापा समर वेकेशन में अपने गांव ही जाया करते थे, क्योंकि वहां पर उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। क्योंकि वैसे तो वो दिल्ली में रहा करते थे, लेकिन दिल्ली में उनके ऐसे कोई ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे। जितने भी फ्रेंड्स थे वो सारे के सारे स्कूल फ्रेंड्स थे, और स्कूल की छुट्टी पड़ने के बाद उनके पास ऐसा कोई भी नहीं बचता था जिसके साथ वो खेल कूद सकें। लेकिन इसके उलट पापा के गांव में ही उनकी दादी के घर के पास ही एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था पवन। पवन मेरे पापा का बहुत ही गहरा और अच्छा दोस्त था। वो बचपन से साथ ही में खेल रहे थे और पवन मेरे पापा से लगभग 1 साल बड़ा था। जब भी पापा समर वेकेशन में गांव आया करते तो पापा और पवन मिलकर पूरा पूरा दिन साथ में ही खेला करते थे। और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पवन बिल्कुल मेरे पापा के भाई जैसा था, क्योंकि वो कई बार हमारे घर पर आकर खाना भी खा लिया करता था। इसके अलावा पापा के साथ ही साथ पवन को भी इस चीज का बेसब्री से इंतजार रहता था कि कब समर वेकेशन पड़ेंगी और मेरे पापा और पवन को साथ में खेलने का मौका मिलेगा। क्योंकि वैसे तो पवन के गांव में और भी दोस्त थे, लेकिन मेरे पापा जैसा क्लोज कोई भी नहीं था। पापा और पवन साथ में मिलकर साइकिलिंग किया करते थे, ट्रैकिंग किया करते थे, रनिंग किया करते थे। इसके साथ ही साथ वो चीजें किया करते थे जो बच्चे करते हैं। पापा और पवन सुबह से लेकर शाम तक खूब खेलते थे, खूब एंजॉय करते थे और पूरे गांव में घूमते थे। लेकिन दादी ने उनको एक जगह पर जाने से सख्त मना कर रखा था, और दोस्तों वो जगह थी बंगला नंबर 56। असल में दोस्तों बंगला नंबर 56 एक काफी ज्यादा हॉन्टेड जगह थी। यहाँ पर दिन की रोशनी में सब कुछ एकदम ठीक रहता था, लेकिन रात होते ही यहाँ पर मौत तांडव करती थी। गांव के लोगों का कहना था कि बंगला नंबर 56 के सामने से अगर अंधेरा होने के बाद कोई गुजरता है तो उसको वहां से तेज तेज रोने की आवाजें आती हैं। और सिर्फ यही नहीं, बंगला नंबर 56 के अंदर एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी थी कि जब भी कोई रात के टाइम इस बंगले के सामने से गुजरता था तो वो शक्ति उस इंसान को पोजेस्ट कर अंदर बुलाने की कोशिश करती थी, और जो भी इस बंगले के अंदर जाता था वो कभी भी सही सलामत वापस नहीं लौटता था। असल में दोस्तों इस बंगले के अंदर कुछ सालों पहले उनियाल फैमिली रहा करती थी। अब जो इस घर का मुखिया था या फिर कह लो हेड पर्सन था, उसका नाम था उदय उनियाल, और वो पंसारी था। और टोटल इस फैमिली में 3 लोग थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, हेड पर्सन का नाम था उदय उनियाल और उसकी बीवी का नाम था सीता उनियाल। इसके अलावा इनके साथ इनका एक बेटा भी रहा करता था जिसका नाम था दिलीप उनियाल। असल में दिलीप उनियाल अपने माँ बाप के लिए काफी ज्यादा स्पेशल था, और इसकी वजह यह थी कि शादी के पूरे 10 साल तक इस कपल को कोई भी बच्चा नहीं हुआ था, और बहुत मन्नतों के बाद दिलीप इनको एज अ गॉड गिफ्ट हुआ था। तो पंसारी और उनकी पत्नी दिलीप से काफी ज्यादा प्यार किया करते थे। दोस्तों ये फैमिली एक अच्छी खासी वेल्दी फैमिली थी, इसलिए गांव के काफी सारे लोगों की हेल्प भी किया करती थी। कुल मिला के काफी ज्यादा अच्छे लोग थे जिनसे गांव में सभी बहुत प्यार किया करते थे। अब दोस्तों कुछ साल ऐसे ही नॉर्मली बीते, लेकिन गांव में अच्छे कॉलेज ना होने की वजह से दिलीप अमेरिका चला गया, जहां पर वो अपनी ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा था, और उसके माँ बाप गांव में बिल्कुल अकेले रह गए थे, जो कि काफी ज्यादा बुढ़े हो चुके थे। लेकिन इसके बावजूद सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था, क्योंकि वो टाइम टू टाइम अपने बेटे से फोन पर बात कर लिया करते थे। इसके साथ ही साथ उनको बच्चों से खासी लगाव था, तो गाँव के काफी सारे बच्चे पंसारी के घर भी चले जाया करते थे, तो उनका दिन भर बच्चों के साथ खेल कूद कर बीत जाता था। लेकिन दोस्तों एक दिन उदय उनियाल को एक ऐसा फोन कॉल रिसीव हुआ जिससे कि उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। असल में ये फोन कॉल उदय के बेटे दिलीप के दोस्त आशीष का था, जो कि अमेरिका में ही उसके साथ पढ़ाई कर रहा था। और आशीष ने उदय को बताया कि अंकल दिलीप की डेथ हो गई है। असल में दोस्तों दिलीप और उसकी दोस्त कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद बाइक पर कहीं घूमने जा रहे थे।
तो रास्ते में उनकी बाइक एक ट्रक से टकरा गई, जहां पर ऑन द स्पॉट उन दोनों की ही डेथ हो गई। अब दोस्तों ये खबर सुनने के बाद उदय और सीता काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। वो बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लगे थे। उनकी मेंटल हेल्थ दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। गांव वालों ने उनकी काफी ज्यादा मदद करने की कोशिश करी, लेकिन वो इतने ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे कि वो सभी के ऊपर चिल्लाते थे। अब ना वो किसी बच्चे से मिलते थे, ना ही किसी बड़े आदमी से। वो पूरा पूरा दिन अकेले बैठकर गुजार देते थे और आप कह सकते हैं कि वो पूरी तरीके से पागल हो चुके थे। जिसके बाद एक दिन उदय और सीता ने अपने आप को अपने कमरे के अंदर लॉक करके पूरे घर को आग लगा ली, जिसके बाद वो उस घर के साथ ही जलकर राख हो गए। और गांव वालों का कहना है कि इसी दिन से ये घर हॉन्टेड है और जभी से इस घर के अंदर जाने की हिम्मत कोई भी नहीं करता। और ये बात जानने के बावजूद पवन ने पापा को इंसिस्ट करा कि वो दोनों मिलकर इस घर के अंदर जाएंगे, लेकिन ये सुनते ही पापा ने इस बात को बिल्कुल साफ मना कर दिया, क्योंकि उनको उस घर से डर नहीं था। उनको डर था तो दादी का। उन्होंने पवन से कहा कि अगर ये बात दादी तक पहुंच गई तो दादी हमको जिंदा नहीं छोड़ेगी। जिसके बाद पवन ने पापा को ये कहते हुए मनाया कि दादी को बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम तो दादी को बताएंगे नहीं तो और कौन बताएगा। और ये बात सुनकर पापा को लगा ये बात तो सही है, जब हम नहीं बताएंगे तो पता कैसे चलेगा। तो वो भी उस घर के अंदर जाने के लिए राजी हो गए। जिसके बाद थोड़ी सी शाम होते ही एक छोटी सी खिलौने की टॉर्च लेकर पापा और पवन टूटी हुई खिड़की से उस घर के अंदर घुस गए। अंदर घुस के जब पवन और पापा ने देखा तो चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा बिखरा हुआ था, जहां पर उनकी कदमों की आवाज भी पूरे घर में गूंज रही थी। इसके बाद जब पापा ने अपनी जेब से अपनी टॉय टॉर्च निकालकर उसकी लाइट दीवार पर मारी तो वहां पर इतने इंटेंस आग के निशान थे जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। जिसे देखकर सच बताऊं तो पापा और पवन को थोड़ा सा डर लग रहा था कि तभी पवन बोला, देखा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ बनी बनाई बातें। अगर यहाँ पर कुछ होता तो क्या अभी हम यहाँ पर जिंदा खड़े होते। और ये बोलने के बाद पवन और पापा ने उस पूरे घर का चक्कर लगाया और सही सलामत उस घर से बाहर निकल गए, इस बात से बिल्कुल अनजान कि आगे चलकर कुछ इतना भयानक होने वाला है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब दोस्तों इसके अगले दिन जब पापा खेलने के लिए पवन के घर पहुंचे तो उनको पता चला कि पवन की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। पवन को बहुत तेज बुखार है और उसको बार बार उल्टियां हो रही हैं। और पवन की ये हालत देखने के बाद पापा और पवन को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये कल की वजह से हो रहा है। दोस्तों पवन को गांव के एक लोकल डॉक्टर के पास भी ले जाया गया, लेकिन उसकी दवाई से भी पवन को कुछ भी असर नहीं हो रहा था। पवन का तेज बुखार चढ़ और उतर रहा था और बार बार उसको उल्टियां होती जा रही थी। जिसके बाद पवन को तुरंत दिल्ली भी लाया गया और पूरे 2 दिन तक पवन के अलग अलग चेकअप्स हुए, लेकिन शॉकिंगली सभी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आई। दिल्ली के बड़े बड़े डॉक्टर भी पवन की इस बिगड़ती हालत का कोई भी रीजन नहीं दे पा रहे थे। तो पवन को वापस गांव लाया गया और गांव में आने के बाद पवन की हालत और बिगड़ गई। और दोस्तों पूरे 3 दिन बीत जाने के बाद एक ऐसी घटना हुई जिससे गांव के सभी लोग इस बात को समझ गए कि पवन के साथ जो कुछ भी हो रहा है ये कोई मेडिकल केस नहीं है, क्योंकि अचानक से एक 10वीं क्लास के लड़के पवन ने गुजराती बोलनी शुरू कर दी थी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उदय उनियाल पास्ट में 20 साल गुजरात में बिताकर आए थे और ये बात गांव में सभी लोग अच्छी तरह से जानते थे। तो जैसे ही वहां मौजूद सभी लोगों ने पवन को गुजराती में बोलते हुए सुना तो उनको समझने में एक सेकंड भी नहीं लगा कि इसके ऊपर हो ना हो पंसारी की आत्मा ने कब्जा कर लिया है। जिसके बाद पवन के मम्मी पापा ने बिना किसी टाइम वेस्ट करे गांव के ही एक बहुत बड़े सिद्ध पंडित जी को घर बुलाया। और इसके बाद जैसे ही पंडित जी घर आए सरप्राइजिंगली पवन एकदम ठीक हो गया, जिसे देखकर पंडित जी ये बात समझ गए कि इसके अंदर छुपी आत्मा मुझसे बचने की कोशिश कर रही है। तो उन्होंने अपने बैग से एक सिद्ध भभूत निकाली और पवन के चेहरे पर लगा दी। और भभूत के चेहरे पर लगते ही पवन ने बहुत ही भयानक आवाज में तेज तेज हंसना शुरू कर दिया। इसके साथ ही साथ अब वो गुजराती ना बोलकर गांव की ही लोकल भाषा में कुछ कहने लगा और वो ये कह रहा था कि मैं इन सब गांव वालों से इतना ज्यादा प्यार करता था, मैंने इनकी हमेशा मदद करी, लेकिन जब इतनी कम उम्र में मेरा बेटा जिससे मैं इतना ज़्यादा प्यार करता था वो मुझे छोड़कर चला गया तो इन सब लोगों ने मेरी कोई मदद नहीं करी। ना ही इन्होंने मुझे कोई हमदर्दी दिखाई और ना ही इन्होंने मुझे कोई सहानुभूति दिखाई। इन्होंने मुझे पागल घोषित कर दिया। इनमें से कोई भी ये बात महसूस नहीं कर सकता कि मेरे ऊपर क्या बीती थी, और यही महसूस कराने के लिए अब मैं इस लड़के को मार दूंगा। और यही नहीं, इसके साथ ही साथ
गांव में जितने भी कम उम्र के लड़के हैं मैं सभी को खत्म कर दूंगा। और इस बात को सुनकर वहां खड़े सभी लोग डर से कांप उठे। और इसके बाद पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़कर पवन के हाथ में एक धागा बांध दिया, जिसके बाद पवन बेहोश हो गया। और इसके बाद पंडित जी ने पवन के मम्मी पापा से कहा, ये पंसारी की आत्मा बहुत ही ज्यादा दुख में और तड़प तड़प कर मरी है, ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, इसको खत्म करने के लिए हमको एक बहुत ही बड़ी पूजा रखनी पड़ेगी। जिसके बाद पंडित जी ने अपने ही जैसे कई सिद्ध पंडित जी बुलाकर काफी बड़ी पूजा पवन के घर पर रखवाई। वो पूजा दोस्तों पूरे 24 घंटे तक लगातार चली, जिसमें लगातार मंत्र उच्चारण हो रहे थे और लगातार यज्ञ भी हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद उस पंसारी की आत्मा इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि लाख कोशिशों के बाद भी पवन को नहीं बचाया जा सका। पवन की हालत खराब होती गई और इसी तरह से पवन ने दम तोड़ दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि इन दी एंड पंडित जी ने मंत्र वाद्य करके पंसारी की आत्मा को एक मटकी के अंदर बंद कर लिया था। और इसके बाद उस मटकी को जंगल में कहीं ऐसी जगह गाड़ दिया गया था जहां पर वो सभी लोगों की पहुंच से दूर रहे। जिसके बाद पूरे गांव को पंसारी की आत्मा के खौफ से छुटकारा मिल गया। और दोस्तों अगर मैं आपको अभी की बात बताऊं तो पंसारी के उस घर के जगह पर एक मंदिर स्थापित कर दिया गया है। और अब वो प्लेस हॉन्टेड नहीं रहा, बल्कि अब वहां पर बिल्कुल पॉजिटिव माहौल है। दोस्तों कहा जाए तो अब सब कुछ एकदम ठीक हो चुका है, लेकिन आज भी जब मेरे पापा इस किस्से को दोहराते हैं तो वो अंदर से काफी ज्यादा डर जाते हैं। इन सारी घटनाओं को खुद अपनी आंखों से देखने के बाद और अपने इतने करीबी दोस्त को खोने के बाद मुझे नहीं लगता कि कभी भी वो इस चीज को भूल पाएंगे। सो गाइज यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे और हॉरर एंड क्रीपी कंटेंट के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।